आलोचनाओं के प्रति सहनशील और अभी तक अपने कार्यकर्ताओं या प्रवक्ताओं के ज़रिए मुझे देख लेने की धमकी ना देने वाले या बहिष्कार ना करने वाले और ख़ासकर समय से आने वाले अखिलेश यादव का हम मंच पे स्वागत करते हैं। वैसे देख लेने की धमकी देते तो भी देख लेते, लेकिन ये कितनी राहत की बात है कि एक नेता हैं जो देख लेने की धमकी नहीं देते हैं। आपके समर्थक भी हैं, पर कोई बात नहीं, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, पर इस बात का भी सम्मान कीजिए कि यही लोकतंत्र है जहां सबको आकर बैठना पड़ता है। मैं न रहूं, आप न रहें, कोई रहना पड़ता है। ये वो लोकतंत्र नहीं है कि आप एक एंकर का बहिष्कार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी करती है और 2 साल 3 साल तक, तो ये लोकतंत्र नहीं है। पर खैर कोई बात नहीं, आप आए, जब आप बहिष्कार करेंगे तो आपका भी हम देखेंगे। अभी आपने नहीं किया है तो हम सवाल पूछा क्या जाए। अब अमित शाह जी ने कह दिया है कि 50 साल बीजेपी सत्ता में रहेगी, अखिलेश जी 45 साल के हैं, तो मैं सोच रहा था आज जल्दी बुला लिया, 2069 में बुलाना चाहिए था, पर अब आ गए हैं तो कुछ ऐसा सवाल हो जो 2069 तक वैलिड रहे। तो आप बताइए कि उनके भीतर तो इतना आत्मविश्वास है कि वो 50 साल तक उनको कोई नहीं हरा पाएगा। मैं आपके भीतर का आत्मविश्वास समझना चाहता हूँ, कुछ है भी कि नहीं है? हालांकि 50 साल उन्होंने ज़्यादा बता दिया। मैं अगर ठीक साइकिल चलाता रहा, स्वस्थ रहा, तो शायद मैं 50 साल बाद रह सकता हूँ। जिन्होंने ये बात कही है 50 साल, वो इस धरती पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और 50 साल तो लंबा समय है, इंतज़ार कर रही है जनता। और मैं समझता हूँ अगर तारीखें ठीक ठाक होंगी तो 50 हफ्ते में ही जनता फैसला ले लेगी। जनता दुखी है, नाराज़ है, और हम पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर एक प्लेटफॉर्म देंगे उनको, लेकिन आखिरकार जनता नाराज़ है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि गोरखपुर में लोग कहते हैं कि आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट नहीं किया हम लोगों ने, हमने केवल जनता का गुस्सा समझा और वो गुस्से ने हमारी मदद की। चाहे गुस्सा भी दिखाई दे न रहा हो, बैलेट होता तो आवाज़ आती, मशीन तो केवल आवाज़ करेगी। मशीन पे भरोसा है अभी? हालांकि भरोसा टूटा है, और मैं पहला हूं जिसने ये कहा। और मैं उस बात को इसलिए कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन हमसे पूछता है कि आप बताइए, मशीन खराब करके दिखाइए और ठीक करके दिखाइए। मैंने हमेशा ये बात रखी, कहा कि हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी केवल ये जानना चाहते हैं कि अगर मशीन खराब हो जाती है तो आप इसको ठीक क्या करते हैं। पर अगर वो ठीक अगर आप कर सकते हैं, अगर तो खराब भी कर सकते हैं। मशीन में विश्वास नहीं है तो मशीन में हेरा फेरी बिना चुनाव आयोग की मिलीभगत के तो नहीं हो सकती है। और क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग अब वो चुनाव आयोग नहीं है जिस पर एक राजनीतिक दल होने के नाते आपका पहले की तरह संपूर्ण विश्वास? नहीं, मैं तो आयोग से केवल इतनी ही गुजारिश कर सकता हूं कि अगर मशीन खराब होती है, आखिरकार वो क्या ठीक करते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को बता दें आप, क्योंकि आप तो जानते हैं। और आपको भरोसा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा? मैं समझता हूं अगर बैलेट से पड़े तो लोगों का गुस्सा भी निकल जाएगा, और जो मशीन के प्रति अविश्वास पैदा हुआ है जनता में, क्योंकि अगर मशीन पर अविश्वास है तो लोकतंत्र में अविश्वास। पर आयोग के बारे में आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूं आयोग को फैसला लेना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी। आपको लगता है कि उसकी भी विश्वसनीयता दांव पर है इस चुनाव में? क्योंकि लोग जो वहां पहुंचते हैं बिना पॉलिटिकल अप्रोच के इलेक्शन कमीशन में लोग नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, एक लिस्ट आती है अधिकारियों की कि आपको उत्तर प्रदेश में किसको भेजना है, कहाँ बनाना है। आखिरकार वो पॉलिटिकल प्रोसेस से तो गुजरता ही है कि कोई भी किसी पद पर पहुंचने के लिए हालांकि कहने को तो ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन है, आयोग है, ये निष्पक्ष होता है, लेकिन वो पॉलिटिकल व्यवस्था से तो गुजरता ही है। आपकी लड़ाई बीजेपी से है या आरएसएस से भी है? हालांकि दिखाई तो बीजेपी देती है, जो दिखाई नहीं देता है उससे ज्यादा लड़ाई है। उससे है लड़ाई। पर राहुल गांधी ने इधर हाल के दिनों में 3-4 मौक़ों पर आरएसएस का नाम लेकर कहा है,
और बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि किस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड से तुलना की है। आपको मैंने कभी उतनी प्रमुखता से नहीं देखा आरएसएस पर हमला करते हुए। अगर आपको इन नौजवानों को बताना है कि आरएसएस से क्यों सावधान रहना चाहिए, क्या कमियां हैं, आप बता पाएंगे खुलकर, और क्या आप अपनी चुनावी सभाओं में आरएसएस की भूमिका पर जोर देने वाले हैं? यूपी का चुनाव बीजेपी ने जरूर लड़ा था, लेकिन ज़मीन पर झूठा प्रचार अगर किसी ने किया था तो आरएसएस ने किया था। समाजवादी लोग इसलिए हारे कि आरएसएस के लोगों ने जनता को गुमराह किया। यहाँ तक गुमराह किया आरएसएस के लोगों ने, फॉर्म भरवाया बेटियों से और कहा बेटियों से कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो आपकी इतनी मदद होगी, इतना पैसा मिलेगा। एक तो ये उनकी भूमिका की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकली, आइडियोलॉजिकली, विचारधारा के लिहाज से भी आने वाले समय में अगर आप सभी को या आपको अकेले अपनी राजनीति को की प्रासंगिकता बचाए रखनी है तो आरएसएस से लड़ना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आरएसएस उस हद तक पहुंच गया है? केवल हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, देश को बचाने के लिए आरएसएस से दूर रहना पड़ेगा और आरएसएस से देश को बचाना पड़ेगा।